नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम 8 PM डिकोड। दोस्तों, आज बात करेंगे इतिहास काल से लेकर वर्तमान तक भारत में महिलाओं की क्या है स्थिति। आज हम बात करेंगे उस लंबे इतिहास की जहां एक ओर महिलाओं को सम्मान, शिक्षा और अधिकार मिले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर युद्ध, पितृसत्ता और सामाजिक कुरीतियों ने उनके जीवन को किस गहराई से प्रभावित किया हुआ है। जी हाँ, शुरुआत करते हैं वैदिक काल से, उस कालखंड में जब महिलाओं का सम्मान और अधिकार उच्च स्तर का हुआ करता था। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार प्रारंभिक वैदिक युग में महिलाओं को शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक निर्णयों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त था। गार्गी, वाचकनबी और मैत्रेयी जैसी विदुषियां उस समय ज्ञान और दर्शन की प्रतीक मानी जाती थी। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था मजबूत होती गई तथा महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित होने लगी। अब एक नजर डालते हैं मध्यकाल पर, जहां युद्ध, आक्रमण और महिलाओं पर अत्याचार किस स्तर के हुआ करते थे। मध्यकालीन भारत लगातार युद्धों और सत्ता के संघर्षों का दौर था। ऐतिहासिक वृतांत बताते हैं कि कई युद्धों के दौरान महिलाओं को अपहरण, दास्ता और यौन हिंसा जैसी क्रूरताओं का सामना करना पड़ा था। कुछ समकालीन लेखकों और यात्रियों ने युद्ध बंदियों और शाही हरम का भी उल्लेख किया है। जी हाँ, हालांकि इतिहासकार यह भी कहते हैं कि इन विवरणों को संतुलित दृष्टि से समझना जरूरी है, क्योंकि कई वृतांत अतिशयोक्ति और राजनीति उद्देश्यों से भी लिखे गए थे। जौहर और सती प्रथा के चलते सम्मान बचाने की त्रासदी के कई जीवंत उदाहरण इतिहास में मौजूद हैं। राजपूत राज्यों में युद्ध के समय महिलाओं द्वारा जौहर करने के उल्लेख मिलते हैं। जैसा कि कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा, सामूहिक अग्निकुंड में कूदकर अपना आत्मसम्मान और नारित्व बचाने के लिए आत्मदाह किया गया। इसे पराजय के बाद युद्ध में होने वाली संभावित हिंसा और अपमान से बचने का प्रयास माना जाता था। वहीं सती प्रथा जैसी प्रथाएं भी भारतीय समाज के इतिहास का हिस्सा रही हैं, जिन्हें बाद में सामाजिक सुधार आंदोलनों और कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मुगल दरबार, हरम और मीना बाजार का भी परिदृश्य इतिहास में साफ साफ है। मुगल काल में मीना बाजार शाही उत्सवों का हिस्सा माना जाता था। कुछ यूरोपीय यात्रियों जैसे फ्रांसवा बर्नियर और निकोलाउ मनुच्ची ने अपने यात्रा वृतांत में शाही हरम और दरबारी जीवन का वर्णन किया है। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि इन विवरणों को पूरी तरह तथ्यात्मक मानना उचित नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें कई बार कल्पना और अतिशयोक्ति भी शामिल हो सकती है। दोस्तों, अब एक ऐसा विषय जो समाज की बहुत कड़वी सच्चाई लिए हुए हमारे बीच मौजूद है, वो है दिल्ली का जीबी रोड। इतिहास से वर्तमान तक जीबी रोड का क्या जुड़ाव है, इस पर एक नजर डालते हैं। जीबी रोड, जिसे आज स्वामी श्रद्धानंद मार्ग कहा जाता है, इसका इतिहास ब्रिटिश काल से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि ब्रिटिश प्रशासन ने अलग अलग क्षेत्रों में फैले वेश्यालयों को एक स्थान पर संगठित कर दिया था, जिसके बाद यह इलाका बदनाम रेड लाइट एरिया के रूप में पहचाना जाने लगा। वर्तमान परिवेश की बात करें तो स्वतंत्र भारत और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई किस प्रकार दिखाई पड़ती है। अब बात करेंगे कुछ ऐसे हादसों की, जैसे मथुरा रेप केस, जिसने कानूनी सोच को ही बदल कर रख दिया। मथुरा रेप केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले के बाद महिला संगठनों ने बड़े आंदोलन किए और बलात्कार कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इस तरह के प्रकरण में एक नाम भंवरी देवी और विशाखा दिशा निर्देश का भी जुड़ा हुआ है। भंवरी देवी मामला, इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ऐतिहासिक विशाखा दिशा निर्देश जारी किए। यहीं से कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पहली बार स्पष्ट नियम बने। अब बात करेंगे इस तरह के अपराधों पर बने कानून, पॉश और पॉक्सो कानून की। बात वर्ष 2013 की है। 2013 में पॉश एक्ट लागू किया गया, जिससे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मिली।
इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के जरिए बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर सख्त कार्रवाई का रास्ता बनाया गया। दोस्तों, निर्भया कांड जिसने देश की आत्मा को झिझकोर कर रख दिया था, उसी निर्भया कांड भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। इस घटना के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और आपराधिक कानूनों में बड़े बड़े बदलाव किए गए। स्टॉकिंग, वॉयरिज्म और एसिड अटैक जैसे अपराधों को आईपीसी में शामिल किया गया और सजा को अधिक कठोर बनाया गया। बात जब इस तरह के अपराधों की चर्चा की होती है, तब मीटू आंदोलन, सोशल मीडिया से उठी आवाज को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मीटू आंदोलन ने महिलाओं को अपनी आवाज उठाने का एक बड़ा मंच दिया। बात चाहे पत्रकारिता, फिल्म जगत, राजनीति और कारपोरेट जगत तक कई प्रभावशाली लोगों पर आरोप लगने की हो और इसके बाद जवाबदेही की मांग तेज हुई। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं इस प्रकार के अपराध? विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि पितृसत्तात्मक मानसिकता, महिलाओं को कमतर समझना, पीड़िता को दोष देना, धीमी न्याय प्रक्रिया, यौन शिक्षा का अभाव, सामाजिक और डिजिटल प्रभाव, कानून का डर, अपराधियों के मन में कम होना। निष्कर्ष की बात करें तब भारत में महिलाओं की स्थिति का इतिहास बेहद जटिल और बहुआयामी रहा है। एक और संघर्ष, हिंसा और भेदभाव की कहानियां हैं, तो दूसरी ओर कानून, शिक्षा और जागरूकता के जरिए बदलाव की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून से नहीं बल्कि समाज की सोच बदलने से सुनिश्चित होगी। आज के लिए इतना ही काफी है और कल के लिए फिर किसी विषय पर इसी समय आपके साथ फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें उदय प्रभात न्यूज। जय हिंद, जय उत्तराखंड।